श्री धर्मनाथाय नमः। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी का इम्प्रूवमेंट कैसे हो। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वह सबका चहेता बने, सब उसको पसंद करें, सब उसकी प्रशंसा करें। लेकिन प्रशंसनीय बनने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जो हमारे व्यक्ति की जिस रूप में पहचान की जाती है वो उसका व्यक्तित्व कहलाता है। कोई ईमानदार है तो कोई बहुत प्रेमी है, कोई हंसमुख है, कोई परिश्रमी है, कोई कर्तव्यनिष्ठ है, कोई सेवाभावी है। इस रूप में, जिस रूप में भी जिस व्यक्ति की पहचान हो रही है वो उसकी पर्सनैलिटी कहलाती है। केवल बहुत सुंदर है, बड़ा हैंडसम लगता है, ये उसकी पर्सनैलिटी है। हमें इस व्यक्तित्व को दो प्रकार से कह सकते हैं, अंतरंग व्यक्तित्व और बहिरंग व्यक्तित्व। बहिरंग व्यक्तित्व का मतलब आप ये सब चेहरा, हमारे शरीर की बनावट, हमारा शरीर का सुडौल होना, जिसको देख करके, दूर से ही देख करके लोग आकर्षित हो, वाह क्या बात है, कितना बढ़िया है, क्या जमता है, क्या स्मार्ट है। बोलने के लिए खड़ा होता है तो जिसको बोलते हैं ना बॉडी लैंग्वेज एकदम बहुत बढ़िया है, वो बहिरंग व्यक्तित्व है। और अंतरंग व्यक्तित्व जो अंदर के गुण हैं, सेवा, परिश्रम, ईमानदारी, सरलता, समता, क्षमा, कोमलता, पवित्रता, ये आंतरिक गुण हैं, ये कहलाएंगे उसके अंतरंग व्यक्तित्व। इनमें भी कुछ व्यक्तित्व तो ऐसा है कि जो प्रकृति दत्त है। जैसे शरीर की हमने बात की, बहिरंग व्यक्तित्व। अब किसी का काला शरीर है, ठिगना शरीर है, मोटा पतला शरीर है, कमज़ोर शरीर है, अब इसमें तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन इसी शरीर को हम व्यवस्थित बाल करके, साफ सुथरा चेहरा रख करके, अच्छे ढंग से कपड़े पहन करके, महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे कपड़े पहन करके हम सेविंग करके, पुरुष हैं तो, महिलाएं हैं तो सामान्य एक सात्विक श्रृंगार करके अपने बहिरंग व्यक्तित्व को आकर्षक बना सकते हैं। इसी तरह से हमारे कुछ प्रकृतिदत्त आवाज़ है, वह आवाज़ को आप क्या कर सकते हैं, किसी की बहुत सुरीली आवाज़ होती है, किसी की थोड़ी भारी आवाज़ होती है, अब उसको तो नहीं हम बदल सकते हैं, वह तो कर्म के उदय से, नाम कर्म का जैसा उदय है उस प्रकार से है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह से रियाज करता है, गाने का अभ्यास करता है, किसी गुरु के समीप जा कर के शिक्षा लेता है, तो वह भारी पतली आवाज़ में भी वह मधुरता पैदा कर सकता है जिससे कि लोग उसका गीत संगीत सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसी तरह हर व्यक्ति में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, श्रद्धा आदि गुण तो अनादिकाल से हैं, लेकिन यही गुण जब विपरीतता रूप परिणमन करते हैं तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन का मतलब क्या, अरे अंधविश्वास होना, गलत मान्यताएं होना, ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे। आज सूर्य ग्रहण होने वाला है, आज योग दिवस भी है, सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। उस सूर्य ग्रहण के कारण से ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तरह तरह के, फिर ये काला दान कर दो तो हो जाएगा, ऐसी पूजन कर लो तो भला हो जाएगा। ये तो मिथ्या श्रद्धान है, ये तो एक प्राकृतिक नियम है। एक सूर्य परिक्रमा करते हुए जिस प्रकार से पृथ्वी और सूर्य की स्थिति बनती है, उसके अंदर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो जाते हैं, और वह प्राकृतिक परिवर्तन के कारण से कुछ उसके वैज्ञानिक कारण बनते हैं कि अगर हम सीधे उस परिस्थिति में उस सूर्य की किरणों के सामने आते हैं, तो जैसे अभी हम सूर्य की किरणों के पास आते हैं तो हमें कई प्रकार के विटामिन्स मिलते हैं, कई तरह की हमारे लिए निरोगता की स्थिति बनती हैं, जीव जंतु पैदा नहीं होते हैं। उसी प्रकार सूर्य ग्रहण के समय में एक विशेष प्रकार की परिस्थिति बनती है, जो अगर हम सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आते हैं तो हमारी नेत्र ज्योति आदि को नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो एक वैज्ञानिक कारण है, लेकिन उसमें अंधविश्वास करना, ये अंधविश्वासी जीव के व्यक्तित्व को आप अच्छा समझते हैं।
कोई आपके आस अड़ोस पड़ोस में हो और वो बात बात में मैं दायां पैर निकाल के जाऊंगा तो ऐसा होगा, बायां पैर निकालूंगा तो ये होगा, इधर मुंह करूंगा तो भला होगा, उधर मुंह करूंगा तो बुरा होगा, आपसे मिल रहा हूँ तो मुझे पहले हाथ मिलाना कि आप बाद में हाथ मिलाएंगे, नाम का अक्षर ये से होना चाहिए, बी से होना चाहिए, सी से होना चाहिए, दुकान पे जाना तो ऑफिस में पहुंचना तो 9:05 पे पहुंचना, वो 6 बज गए, अब क्या होगा। इस प्रकार की अगर मान्यताओं से ग्रस्त हो तो उसकी श्रद्धा बहुत विपरीत है। यह उसका आंतरंग व्यक्तित्व सुखी होने वाला नहीं है, यह मोक्ष मार्ग में जाने वाला नहीं है, यह धर्म की ओर जाने वाला नहीं है, यह पंच परमेष्टि भगवंतों के योग्य नहीं है। जिसका ज्ञान विपरीत बातों से भरा हुआ हो, दुनिया भर की बातें जानता है, मानता है, लेकिन हर व्यक्ति के संबंध में शंका रखता हो, योग्य धर्म क्या है, अधर्म क्या है, भक्ष क्या है, अभक्ष क्या है, इसका ज्ञान नहीं हो तो ये उसका ज्ञान अंतरंग भी वह भी लाभकारी नहीं है। और मिथ्या चारित्र कि जिसकी भावनाएं, जिसकी क्रियाएं, जिसके कार्य क्रोध, मान, माया, लोभ रूप में परिणमित होते हों, अहंकार से भरा हुआ हो, स्वार्थ वृत्ति जिसमें ठसाठस भरी हुई हो, केवल अपना हित साधने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी जो स्वार्थी के रूप में, क्रोधी के रूप में, लड़ाकू के रूप में एक पहचान है, वह एक अच्छी पहचान नहीं है। उसे इसमें परिमार्जन करना चाहिए। हम ये बहिरंग व्यक्तित्व के संबंधी बातचीत नहीं कर रहे हैं, वह तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आप रोजाना योग कीजिए। और यदि आपके नाम कर्म का सही उदय आना है तो अगर बेडोल शरीर है तो भी सुडोल हो जाएगा। अगर रोग आया है असाता के उदय से और अगर साता का उदय आता है तो आप निरोग भी हो जाएंगे। और अगर नहीं आता है तो प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भारती सब कुछ करें। अगर अंतरंग में साता का उदय नहीं है तो वह निमित्त नहीं बनेंगे। फिर भी आपकी इच्छा है, आप जरूर सरकार की भावना को समझते हुए और योग करते हुए निरोग होने की भावना भाएं। हम तो कर रहे हैं बात हमारे अंतरंग व्यक्तित्व की। हमारा अंतरंग व्यक्तित्व कैसे चमके, सब लोग प्रसन्न हों। जिनवाणी में 4 प्रकार की भावनाएं कही हैं, उनके माध्यम से हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले है मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। ये जिनवाणी में है, अपन इसका विचार करेंगे। देखिए अगर ये हमारे जीवन में आती हैं, हमारा व्यक्तित्व कितना सुंदर होता है, कितना चमकदार होता है। हमारे पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट देखेंगे आप कि अड़ोस पड़ोस में आपको सब लोग स्नेह करेंगे, सब आपका सम्मान करेंगे। ऐसे कुछ बिंदु हमारी जिनवाणी कह रही, मैत्री भाव होना चाहिए। प्रेम भाव हो सब जीवों में, ये मैत्री भावना। मेरी भावना में मुख्तियार जी साहब कहते हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। सब जीवों से मित्रता का भाव। ऋषभ, ये तो क्या हमारे आचार्यों ने ऐसा ही लिखा है कि मित्रता होगी? हाँ जी, मैत्री भावना का स्वरूप बतलाते हुए भगवती आराधना में कहते हैं, जीवे मित्ति चिंता, जीवों में मित्रता का चिंतन हो। आचार्य देव लिखते हैं वहाँ पर टीकाकार कि अरे जीव विचार करता है, एक धर्मात्मा जीव, आत्मार्थी जीव, सुख का इच्छुक जीव, आनंद में रहने वाला जीव विचार करता है, अरे 4 गतियों में परिभ्रमण करते हुए मेरा सब जीवों से किसी ना किसी रूप में संपर्क हुआ है, सब जीवों के साथ सहयोग हुआ है, सब जीवों के साथ संयोग हुआ है, सबका मेरे ऊपर उपकार है, मैं किसके प्रति शत्रुता रखूं? इन्हीं में से जो आज कुत्ते बिल्ली दिख रहे हैं ये कभी माता पिता रहे होंगे, जो चिड़िया कबूतर दिखाई देते हैं वो हमारे बेटा बेटी रहे होंगे, उन्होंने मेरी सेवा की होगी, वह अपने मायाचार से आज तिरंज गति में पहुँचे हैं। आज जो हमारे लिए मुस्लिम दिखते हैं, गरीब दिखते हैं, कोई अनपढ़ दिखता है, कोई रोगी दिखता है, वह भी पूर्व जन्म में मेरा किसी न किसी रूप में उपकारक रहा है। मैं उनके प्रति मित्रता की भावना भाता हूँ। शत्रुता किसी भी कारण से, कोई एक छोटे मोटे प्रसंग बन भी गए हों तो भी मैं उसके कारण से शत्रुता नहीं रखता हूँ। मेरी तो सब जीवों के प्रति मित्रता है। सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं,
परेशान दुखानु अनुपत्याभिलाषा मैत्री। दूसरे जीवों में दुख की अनुत्पत्ति हो, अर्थात दूसरों को किसी को भी दुख ना हो, ऐसी जो अभिलाषा उत्पन्न होना, उसका नाम मित्रता है। सब जीव सुखी रहें, मेरी सब जीवों से मित्रता है, किसी से शत्रुता नहीं है, मैं अजात शत्रु हूँ, मेरा कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ। कोई दूसरा मुझे शत्रु माने तो माने, लेकिन मैं किसी को शत्रु नहीं मानता हूँ। मेरा सबके प्रति प्रेम भाव है। एक विचार हमको आ सकता है, जिनवाणी तो कहती है वीतरागता में धर्म है, हमें वीतरागता की ओर जाना चाहिए, लेकिन आप तो ये प्रेम भाव बतला करके राग भाव बतला रहे हैं। मित्रों, यहाँ कहना चाहूँगा मैं, यहाँ ये राग का विस्तार राग का नाशक है। क्या कहा? राग का विस्तार राग का नाशक है। राग यदि सूक्ष्म रहता है, सिमटा हुआ रहता है, तो वो बहुत मोटा होता है, और वह मोटा राग तोड़ना मुश्किल होता है। और फैला हुआ राग है, वह बहुत झीना झीना है, पतला पतला है, शुभ राग है, वह आसानी से तोड़ा जा सकता है। गुब्बारा है, अगर उसमें कम हवा है, आप उसको फोड़ना चाहेंगे वो नहीं फूटेगा, लेकिन अगर उसमें पूरी हवा भरी हुई है, गुब्बारा पूरा फैला हुआ है, उसमें थोड़ा सा भी अगर कोई आलपिन का नोक लग जाए कि नाखून लग जाए, उतने में भी फूट जाएगा, क्योंकि वो उसमें फैलाव है। फैलाव है तो उसमें पतलापन है, झीनापन है। हमारा राग, हमने अपने राग को, प्रेम को, लव को केवल अपने परिवार, अपने बेटा बेटी, यहाँ तक कि माता पिता दादा दादी से भी कम कर लिया है। केवल अपना व्यापार, केवल अपना पैसा, उस तक सीमित कर दिया है। केवल मेरा सम्मान, केवल मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। हमारा राग, हमारी कषाय इतनी सिमटी हुई है, अपने में आई हुई है कि वह इतनी मोटी हो गई है कि वहाँ से उसको तोड़ना कठिन होता है, उसको काटना, उसको छेदना, भेदना कठिन हो रहा है। आचार्य देव कहते हैं अपने राग को पूरे विश्व में फैला दो। वसुधैव कुटुंबकम, सबके प्रति प्रेम भाव हो, इसका मतलब होता है कि सच में किसी के प्रति ऐसा प्रेम भाव नहीं है कि यही मेरे पास होना चाहिए, इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, यह नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, मैं इसके लिए अपना जीवन बर्बाद कर सकता हूँ और आबाद कर सकता हूँ, ये भावनाएं नहीं होंगी। सबके प्रति प्रेम भाव है, सब अपना पुरुषार्थ करके पुण्य करके सुखी हों। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, कोई मेरे साथ आवे तो भला, नहीं आवे तो भला। ये प्रेम भाव का मतलब है, ये मित्रता का मतलब है। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख ईसाई, कौन हमारे खंडेलवाल बघेरवाल पोरवाल, कौन मुमुक्षु कौन गैर मुमुक्षु, कोई भेदभाव नहीं। प्रत्येक जीव समान है। सब जीवों में समता धारण करना, सब जीवों के प्रति, सब अनंत गुण संपन्न, अनंत गुण निधान, अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा है। किससे मैं द्वेष करूं? क्यों मैं द्वेष करूं? किसको बुरा समझूं? वास्तव में द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, अर्थात जीवपने देखा जाए, तो कोई भी जीव स्त्री पुरुष ही नहीं, बालक वृद्ध ही नहीं है, गोरा काला ही नहीं है, सब जीव हैं, सब जीव हैं, सब जीव हैं। ऐसे हम सब में जीवत्व को देखें और पर्याय की अपेक्षा सब जीव सुखी हों, ऐसी भावनाएं भाएं। ज्यों ज्यों ये हमारी भावना प्रबल होगी, ज्यों ज्यों ये भावना लोगों को पता लगेगी, हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा, लोग हमारे लिए स्नेह करेंगे, विनम्रता का भाव जागृत होगा, सौहार्द का भाव जागृत होगा। शेष चर्चा फिर।